हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी और क्रिस्पी गेहूं के आटे और कुछ हेल्दी सब्जियों से बनाई हूं वेज रोल रेसिपी। वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो आप सभी लोग मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर ही देखिएगा। तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे लेना है आधा मूली, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, हरी मिर्च और यहाँ पे लेना है थोड़ा सा धनिया का पत्ता। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हरी मिर्च को 2 या 3 जितना आपको तीखा पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से सारी सब्जियों को कट लगा लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का ये वेज रोल बना करके तैयार की हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बन करके तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े में सारी सब्जियों को काट करके तैयार कर ली हूँ। अब इसे भून लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे चढ़ानी है एक पैन चूल्हे पर। पैन जब गर्म हो जाए तो सरसों का तेल 3-4 चम्मच डाल देना है और जीरा का फोड़न, हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है कटा हुआ मूली सबसे पहले, और इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है कटा हुआ गाजर। इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भूनना है ताकि ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है कटा हुआ शिमला मिर्च और सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा देर करके ही भूनना है। ज़्यादा देर इसे नहीं भूनना है, मतलब कि ओवर कुक नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा देर भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे कटा हुआ टमाटर डाल देना है और टमाटर को भी अच्छी तरह से मिला देना है सारी सब्जियों में। उसके बाद यहाँ पे सारा बेसिक मसाला इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, जैसे कि हल्दी का पाउडर और यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। और अच्छी तरह से सारी सब्जियों में सारे मसाले को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है ताकि सारी सब्जियां जो है सॉफ्ट हो जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे डालना है 2 मीडियम साइज का आलू। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू से बहुत ही अच्छा मतलब स्वाद भी आता है और बाइंडिंग भी आती है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आलू डाल करके मैं अच्छी तरह से मैश करते हुए इसे मिलाती हूँ। इसी तरह से मिला देना है। लास्ट में डाल देना है गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है धनिया का पत्ता। अच्छी तरह से मिला देना है, 1 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद इसे चूल्हे पर से उतार लेना है। इसे ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में रख देना है। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी से ये हमारा जो फिलिंग है तैयार हो चुका है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक यहाँ पे हम आटा तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लेना है गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी यानी कि आधा केजी गेहूं का आटा ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल या घी। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और पानी डाल करके इसका सख्त डो तैयार कर लेना है। तो डो को ज़्यादा मुलायम नहीं करना है, ना ही तो एकदम से सख्त ही करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आटा को तैयार कर लेना है और इसे ढक करके रख देना है 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो अपने आप ही ये आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। 20 मिनट बाद अच्छी तरह से मसल देना है और इस तरह से तोड़ लेना है, लोई बना लेना है। तो बड़ी सी लोई बनानी है क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसका वेज रोल। और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। तो आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं, या आप इसे चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे बेल करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पतली जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसे बेल लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग को रख देना है और पूरी जो रोटी है पूरे ही सारी रोटी पर इसे फैला देना है और इस तरह से यहाँ पे इसे मोड़ देना है। उसके बाद पानी से इस तरह से इसे चिपका देना है ताकि ये खुले बिल्कुल भी ना ही तो ये फटे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैं इसे
चिपका दी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे साइड से भी चिपका देना है, चाकू से कट लगा देना है। उसके बाद इसे 2 टुकड़े में काट लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा से हमारा ये वेज रोल बन करके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे कट लगा लेना है और इस तरह से इसका मुंह जो है अच्छी तरह से बंद कर देना है, ताकि ये बिल्कुल भी ना फटे ना ही निकले इसका फीलिंग। तो इस तरह से यहाँ पे इसे अब स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैं 2 तैयार कर ली हूँ। आगे भी उसी प्रक्रिया से रोटी को बेल लेना है, फिलिंग को भर देना है और उसी तरह से मोड़ लेना है, वेज रोल को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसे स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए कोई भी थाली, जाली वाली या जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से आप स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पानी लगा करके दूसरा भी मैं तैयार कर ली हूँ, कट लगा ली हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ पानी गर्म होने के लिए, एक छोटा सा बाउल में डाल दी हूँ और इस तरह से थाली को डाल करके मैं ढक्कन से ढक दी हूँ। इस तरह से यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम कर लेना है। तो आप चाहें तो किसी भी स्टीमर या किसी भी जाली वाली थाली लगा करके इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल स्टीम हो चुका है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट करके इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या आप इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं, या आप इसे थोड़े से तेल में डाल करके इसे सेक भी सकते हैं। तो जिस तरह से आपको खाना पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं फिर से कट लगा ली हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक पैन में तेल डाल दी हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है इस तरह से। उसके बाद सारे वेज रोल को डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर इसे तलना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। उसके बाद इसे उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से तल लेना है। जब 2-3 मिनट एक तरफ से हो जाए तो इसे उलट लेना है। इसी तरह से अच्छी तरह से इसे तल लेना है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी तल करके तैयार होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। एक बार अपने बच्चे और फैमिली को खिला देंगे तो बार बार डिमांड आएगी। इतनी ये स्वादिष्ट वेज रोल और हेल्दी बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से यहाँ पे पहला बैच मैं तल करके तैयार कर ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना ये जल्दी से बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से सारे बैच को तल लेना है, इसे तैयार कर लेना है। अगर आप स्टीम इसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ। एक लोई हमारा बच चुका था, इतना फीलिंग भी बचा हुआ था। तो इस तरह से फैला देना है रोटी पे। इस तरह से यहाँ पे इसे मोड़ लेना है और इसे बिना स्टीम किए हुए ही कट लगा लेना है। इसे डायरेक्ट तल लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दबाते हुए इसे पैक कर देना है। इसे चाकू से कट लगा लेना है इस तरह से। अगर आप स्टीम करने की झंझट से बचना चाहते हैं तो इस तरह से आप फ्राई कर सकते हैं इस वेज रोल को और आप इसे तैयार कर सकते हैं नाश्ते के लिए। तो जिस तरह से आपकी इच्छा हो इस तरह से इस वेज रोल को आप बना सकते हैं। सारे ही तरीके से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरी ये वेज रोल की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो गेहूं के आटे से और बिना लहसुन प्याज की, तो आप सभी लोग मेरी पूरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ये टेस्टी और क्रिस्पी हमारा वेज रोल बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक।